सूत जी महाराज ने पितृ दोष के 4 कारण बताए, लक्षण बताए। पहला कारण है कि जिस घर का सदस्य दुष्टों का संग करता है, पापियों का संग करता है, तो समझ लेना कि उसका पितृ दुखी है और वो पितृ कहेगा कि तेरे से बड़ी आशा थी लेकिन तू अपना जीवन पापियों के संग में गुजार रहा है। मेरे कुल की जो बहुएं हैं वो भी दुष्टों के संग में बैठे उठे, तो वो पितृ दुखी हो जाता है कि तेरे कारण आज हम दुखी हैं, तो हम भी श्राप देते हैं कि तू भी संतान से दुखी के दुखी रहेगा। तो या तो किसी की या संतान जन्म नहीं लेगी, और लेगी तो मंद बुद्धि हो जाएगी, पागल हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, माँ बाप की सेवा नहीं करेगी, माँ बाप को गाली गलौज करेगी, तो माता पिता भी कहेंगे कि ऐसी संतान से तो मैं यूं ही। अच्छा, ये कैसे? ये पितृ दोष। अगर पितृ अगर आपका खुश है तो भागीरथ का जन्म होगा। पहला कारण क्या बताया है? बैठक का, कि दुष्टों का संग नहीं। दूसरा कारण क्या बताया है? कहते हैं शराब। जो व्यक्ति गंदी चीजों का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, तो कहते हैं कि मदिरा पीने वाला जो व्यक्ति है सबसे पहला उसका जो गुण है वो चला जाता है। जो व्यक्ति मदिरा सेवन करता है तो जो सबसे अनमोल जो गुण है उसके अंदर वो गुण चले जाएगा, और जब अनमोल गुण गया तो उसके अंदर फिर एक बड़ा अवगुण पैदा हो जाएगा, और ऐसा अवगुण पैदा हो जाएगा कि वो पूरी तरह बस उस जाल में फंस जाएगा। वो सोच भी नहीं पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। कभी शराब, जो ज्यादा शराबी है ना उससे कभी पूछो आप, वो कहेगा, उससे आप कहो क्यों तो छोड़ने दे, तो क्या बोले, मुझे सूझ नहीं पड़े, नहीं पीऊं नहीं तो मुझे सूझ नहीं पड़े, मुझे पीना ही पड़े। फंस गया जाल। और ऐसा जाल में फंसा है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। काई के कारण? बस बैठक के कारण, संगत के कारण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं पहला कारण कौन सा बताया? कौन सा है पहला कारण? बोलिए, आप कथा श्रवण कर रहे हो नहीं? पहला दुष्टों का संग, दूसरा शराब का सेवन, इससे दूर रहो। तीसरा बताया जिस घर में नर नारी भगवान के भजन नहीं करे, जिस घर में महिला शुद्धता ना रखे, पवित्रता ना रखे, वहां से धर्म हट जाता है, और जब धर्म वहां से हट जाता है तो पितृ दोष लग जाता है, पितृ दुखी हो जाएंगे, वहां धर्म रहेगा ही नहीं। और हर जगह हम कथा में संदेश पहुंचाते हैं, ध्यान देना कि अगर अपने घर को आप स्वर्ग बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे घर का हर एक सदस्य देवी देवता जैसा बन जाए, तो वो आप माताओं के हाथ में, आप बहनों के हाथ में, आप अगर चाहो तो स्वर्ग बन जाए। बस कथा से ये गुण जीवन में उतार लो आज से ही, कि जीवन में पवित्रता अपनाओ। क्या अपनाना है? पवित्रता, कि मैं मेरे घर का हर कार्य पवित्रता के साथ में करूंगी। मैं कोई ऐसा कार्य घर के अंदर नहीं होगा कि जिससे बाल बच्चों में, बड़े बुजुर्गों में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। यहाँ बताया है कि जो माता बहन अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहे, मंदिर बनाना चाहे, तो सबसे पहले तो झूठ बोलना छोड़ो। क्या बोलना? झूठ बोलना बिल्कुल बंद। आप तो सत्य पे रहो। लेकिन ये जैसे कि भगवान सबरी की कुटिया में गए और सबरी के झूठे बेर खाए, ये अपन सब सुन रहे हैं कथा में, और कथा श्रवण करते करते बुढ़ापा भी आ गया कि हाँ, सबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए। अब सबरी के बेर झूठे थे, ये सत्य है। सबरी के बेर झूठे थे लेकिन सबरी झूठी नहीं थी। और यहाँ इतनी सबरी बैठी, अपन सब सबरी है। अब अपना भोजन जो आप बनाओ वो तो बड़े विधि विधान के साथ हाथ धो के आज तो भगवान ठाकुर जी को भोग लगाना है, लेकिन इधर ठाकुर जी के भोग लगाते समय भी झूठ बोल रही है।
हेलो, हाँ। अब भोजन भले जेठानी ने बनाया हो, लेकिन वो मोबाइल पे कह रही है मैंने भोजन बनाया है और बढ़िया बनाया है। आज गुरुजी आए थे और गुरुजी ने भी बड़ाई करी, अरे वाह क्या सब्जी बनाई, नहीं क्या आनंद आ गया। इन्हें की झूठ बोल दिया। और भगवान कहते हैं कि तेरा भोजन अगर झूठा है तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर तू झूठा है तो स्वीकार नहीं करूंगा। और ये झूठ जो है ये सबसे बड़ा अवगुण है। अब ये अवगुण हटाने के लिए आपको क्या करना है, तो फिर कथा से गुण ले लो कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप स्नान करो, स्नान करने के बाद तुलसी मैया को प्रणाम करो, और सबसे ज्यादा ध्यान अगर आपको देना है तो केवल और केवल अपने भोजनालय पे देना है। अगर आपने अपने भोजनालय पे ध्यान दे दिया तो विश्वास मानिए आपके कुल में ऐसा भागीरथ जन्म लेगा कि आप छाती ठोक के कहोगे ये मेरा बेटा है। अगर आपने भोजनालय का ध्यान रख लिया, क्योंकि यहाँ भोजन जो है अगर दूषित भोजन है तो अच्छे अच्छे ज्ञानी की मति वो भ्रष्ट कर देगा। जैसा खाओगा अन्न वैसा हो जाएगा मन, ये पुराने लोग के हो रहा है। और द्रौपदी ने सभा में सबको पुकारा, लेकिन यह विश्व पिता पर मुंह लटका के बैठे रहे, और वही सजा मिली जब बाणों की सैया पे सोए अंतिम सांस ले रहे भगवान से मिलना हुआ और भगवान से पूछा मेरा पाप क्या है। तो ध्यान देना, भगवान ने जब उनको अपनी गलती याद दिलाई तो यहाँ विश्व पितामह कह रहे हैं कि मेरे से पाप इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूषित अन्न खाया। कैसे हुआ? दूषित अन्न खाया। अब आपके पति देव चाहे कितने भी धर्मात्मा है, दानी है, ये तीर्थ यात्रा करे, लेकिन अगर भोजन दूषित बनाया है तो इनका पुण्य नष्ट हो जाएगा। आप घर में कलेश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, द्वेष भाव है और छल कपट है, द्वेष भरा हुआ है, और उसी के साथ आप आटा लगा रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो वही अवगुण उस भोजन में गया, और वही भोजन आपके पति देव ने, आपके ससुर जी ने, आपके घर के एक एक सदस्य ने खाया। उनकी मति खराब हो गई, और मति खराब हुई तो गलत लोगों के साथ बैठ गए, और जब गलत जगह बैठ गए तो अवगुण भी गलत आ गए। यानी कि कथा पर ध्यान देना है, एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि गड़बड़ अगर होती है, धर्म का पहिया कहां से चलता है तो वो अपने घर से ही चलता है। काफी जगह माताएं बहनें चप्पल पहन के रोटी बनाए, इसका भी हम ब्याज गादी से विरोध करते हैं। ध्यान देना, आप देखो त्याग करना पड़ता है तब जाके वो संस्कार का गुण मिलता है। साधु संत, आप कभी वृंदावन जाओ, गोकुल नगरी जाओ, बद्री विशाल जाओ, वहां साधु संत लौट रहे हैं, कोई जूते चप्पल नहीं, ऐसे ही जैन संत देखो आप, ऐसे ही खतरनाक गर्मी में भी जा रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। अब आप यहाँ घर में भी त्याग नहीं कर सको तो भागीरथ कैसे मिलेगा? यहाँ घर के अंदर त्याग करना पड़ेगा आपको कि मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही हूँ कि जिससे मेरा भोजन दूषित हो जाए। अगर आप चप्पल पहन के भोजन बना रहे हो तो यकीन मानो वो जानवरों का भोजन है, और आपका पति एक दिन जानवर बन जाएगा, पशु बुद्धि के समान बन जाएगा। आपका बेटा आपके घर का एक छोटा से छोटा सदस्य है, उसके अंदर भी पशु जैसी बुद्धि आ जाएगी।